अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई। सबसे पहले आपका बहुत बहुत सारा शुक्रिया, आपने अपने चैनल के थ्रू हमें काफ़ी सारी मोटिवेशन दी हैं, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी दी है इंटरव्यूज़ के हवाले से और सब्जेक्ट के हवाले से। और ये जो आपका तरीक़ाकार है कि जिसमें आप लोगों से वॉइस रिकॉर्ड करवा के और उनके इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करवा देते हैं, तो इस तरह से बाकी लोगों की हेल्प हो जाती है, थोड़ी आसानी हो जाती है। तो इसके लिए बहुत बहुत सारा शुक्रिया। तो मैं अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। मैं जब इंटरव्यू के लिए गया था, 20 तारीख को मेरा इंटरव्यू था। तो उन्होंने हमें कॉन्फ्रेंस रूम में भेज दिया था। कॉन्फ्रेंस रूम में वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर रहे थे, जो सीवीज़ हैं, जो भी एक एक कॉपीज़ उन्होंने जैसे ऐड में मेंशन किया हुआ था, सो वो उन्होंने कलेक्ट की। और उसके बाद एक मैडम बैठी थी, मेरे ख्याल है वो मैडम समीना ही थी, जो कि लेटर्स वगैरह लोगों को भेजती हैं मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ सूबों में। तो उन मैडम समीना ने एक पर्ची के ऊपर हमारा जो है वो सारा डाटा लिख लिया था कि ये फ़लाँ बंदा है, इसकी इनरोलमेंट है और इसका फ़लाँ सब्जेक्ट है और किस कोटा से ये बिलोंग करता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन उसने लिख के और इंटरव्यू वाला जो पैनल था उस रूम में वहाँ पे भेज दी थी। तो फिर उन्होंने कहा था कि आफ्टर सम टाइम आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। तो मेरा 11 बजे इंटरव्यू था, 11 बजे से पहले ही तकरीबन वो स्टार्ट हो गया था और मैं 11 बजे तक तकरीबन फ्री हो गया था इंटरव्यू दे के। लोगों से पूछा था तो वो छोटे-छोटे से इंटरव्यूज़ जो है वो ले रहे थे, तकरीबन 3 से 4 मिनट, 2-3 मिनट इतना ही बस टाइम ले रहे थे इंटरव्यूज़ का ना। तो मेरे से जो सवालात उन्होंने पूछे मैं वो शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो उन्होंने मेरा फ़िज़िक्स का था इंटरव्यू। तो मैंने जब स्टार्ट किया तो उन्होंने पहले इलाके का पूछा कि कौन से इलाका से बिलोंग करते हैं आप। तो मैंने बताया बहावलपुर से हूँ। उसके अलावा फिर उन्होंने सब्जेक्ट के हवाले से जो टीचर बैठे हुए थे सवाल किए कि आप जो है आपका फ़ेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। तो मैंने बताया कि मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट फ़िज़िक्स में मैकेनिक्स है, यानी मैं उसको ज़्यादा पसंद करता हूँ, उसको ज़्यादा स्टडी करता हूँ। तो उन्होंने पहला ही सवाल मुझसे पूछ लिया कि काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स क्या होती हैं। तो मैंने उनको बताया ये ब्रांचेज़ हैं, जो भी मेरा जवाब था। उसके बाद उन्होंने मुझसे एक टेक्निकल सवाल पूछा कि वो सिपाही अक्सर बैठे होते हैं बंदूक वगैरह लेके, तो उनके सामने जो है वो रेत के बड़े-बड़े बॉक्सेस रखे हुए होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, वो क्यों रखते हैं अपने सामने? तो मैंने इसका जवाब दिया, ये मोमेंटम से रिलेटेड था, यानी काइनेमैटिक्स के अंदर ही ये आ जाता है, डायनामिक्स के अंदर आ जाता है। तो ये सवाल उन्होंने पूछा। उसके अलावा फिर वो कैट स्कैनर के बारे में पूछ रहे थे कि कैट स्कैनर जो है इसमें जो टी है, CAT स्पेलिंग में जो टी आता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। फिर उसके बाद उन्होंने कैट स्कैनर और MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में से बेहतर टेक्नोलॉजी कौन सी है, ये पूछा। फिर उन्होंने लेज़र्स के बारे में पूछा कि लेज़र्स के कुछ यूजेस बताएंगे, क्या क्या हो सकते हैं। उसके अलावा फिर उन्होंने बैकग्राउंड रेडिएशंस के बारे में मुझसे पूछा कि इसके सोर्सेज क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पे हमें बैकग्राउंड रेडिएशंस नज़र आती हैं या हमें इन्वायरमेंट में जो है वो एक्सपीरियंस होती है। बस तकरीबन इतनी ही बातें पूछी, इतने टाइम पूरा हो गया था। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि गुड लक, ठीक है बेटा, आप जा सकते हैं। बस यही कुछ था तकरीबन।